नमस्कार दोस्तों, मैं चंद्रशेखर स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर। दोस्तों, आज हम कबीर पंथ से संबंधित विशेष जानकारी देखने वाले हैं जो परीक्षा में अधिकतर आते रहते हैं। दोस्तों, अब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं होगा जो कबीर पंथ से छूटेगा, वंश गुरु से संबंधित। तो आइए आज जानते हैं कि छत्तीसगढ़ में कितने वंशाचार्य ने कहाँ कहाँ पर गद्दी स्थापित की और कबीर पंथ से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। दोस्तों, कबीर पंथ से संबंधित जानकारी के विषय में पहले हम देखेंगे कबीर जो साहब जी हैं उनका जीवन परिचय देखते हैं। तो कबीर जी का जीवन परिचय, उनका जन्म 1398 संवत 1455 15वीं शताब्दी में काशी के लहर तालाब के कमल पुष्प में वे विराजमान हुए थे। दोस्तों, उनका प्रकट स्थल काशी लहर तालाब माना जाता है और उनका लालन पालन नीरू और नीमा जो दंपत्ति हैं, उन्होंने जुलाहा दंपत्ति हैं, उन्होंने किया है। वे रामानुज जी को अपना गुरु स्वीकार किए थे और उनका अंतर ध्यान मगहर उत्तर प्रदेश में हुआ है। दोस्तों, उनकी मृत्यु जो है 1518 संवत 1551 सत्यलोक में वे गमन हुए हैं। दोस्तों, आप कबीर साहब का बाल स्वरूप रूप देख रहे हैं। नीरू और नीमा दंपत्ति ने उनका लालन पालन किया और कबीर साहब कलयुग में भारत के काशी उत्तर प्रदेश में लहर तालाब में ज्येष्ठ मास शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 1455 अर्थात 1398 को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में कमल के फूल पर शिशु के रूप में प्रकट हुए थे। तो ये उनका जीवन परिचय है। अब बात करते हैं कि कबीर साहब ने हमेशा मानव जो धर्म है उनके बारे में उपदेश दिया है। वे बाह्य आडंबरों का विरोध करते आए हैं। चलिए जानते हैं। दोस्तों, आप इमेज में देख पा रहे होंगे यहाँ कबीर साहब जी और धनी धर्मदास साहेब जी जो वंशाचार्य हैं। और यहाँ पर आप वंश गुरु देख रहे हैं जो धर्मदास साहेब के वंशज के रूप में हैं। कबीर साहब ने इनको 42 वंश की गुरुवाई करने का आशीर्वाद दिया था। तो अभी 15वां वंश जो प्रकाश नाम साहब के रूप में चल रही हैं, दामाखेड़ा में विराजमान है। तो कबीर पंथ की स्थापना भारत के संदर्भ में देखते हैं। कबीरदास जी के 4 शिष्य हुए थे जो चारों दिशा में प्रचार प्रसार किए, जिसमें से धर्मदास जी बांधवगढ़ जो कि एमपी में पड़ता है, मध्य प्रदेश में, यहाँ पर गुरुवाई किए। और दोस्तों, धनी धर्मदास साहब के जो वंशज हुए वे छत्तीसगढ़ में आकर के कबीर पंथ का प्रचार प्रसार कर रहे हैं। सहतेजी बालाजी मानकपुर क्षेत्र पश्चिम क्षेत्र में गुरुवाई किए और बांकेजी साहेब जी है दरभंगा बिहार की तरफ हैं और चतुर्भुजी साहेब कर्नाटक क्षेत्र से बिलोंग करते हैं। दोस्तों, कबीरदास के 4 शिष्य हुए, चारों दिशा में वे गुरुवाई किए हैं, चारों दिशा में कबीर पंथ का प्रचार प्रसार किए हैं, जिसमें आज हम देखने वाले हैं धनी धर्मदास साहेब जो कि बांधवगढ़ से संबंधित हैं और वे छत्तीसगढ़ में भी प्रचार प्रसार किए हैं और उनके जो वंशज हैं वो अभी भी छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ का पताका फहरा रहे हैं। दोस्तों, 42 वंश के नाम धनी धर्मदास साहेब को 42 वंश का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था कबीर पंथ के लिए और प्रचार प्रसार करने के लिए, जिसमें से आप 42 वंशों के नाम इस प्रकार हैं, जिसमें से अभी प्रकाश नाम साहब जो 15वें वंश के रूप में विराजमान है दामाखेड़ा में। दोस्तों, मुक्तामणि नाम साहेब प्रथम वंश हैं जो कुदुरमाल बांधवगढ़ से कुदुरमाल जो कोरबा क्षेत्र में वहाँ पर गुरु गद्दी स्थापित किया था। उसके बाद सुदर्शन नाम साहेब जो है रतनपुर में गुरु गद्दी स्थापित किए। फिर क्रमशः यह क्रम जो है चलते गया और इसका जो डिटेल है मैं पिछली जो वीडियो है उसमें बता चुका हूँ। आप अगर वो वीडियो नहीं देखे होंगे तो पूरे जो वंशज हैं उनके बारे में जा कर के आप वहाँ पर देख सकते हैं। तो चलिए, आप छत्तीसगढ़ में जो भी क्वेश्चन व्यापम
या पीएससी द्वारा पूछा जाता है, उसके संदर्भ में आज बात करने वाले हैं। तो किस प्रकार से प्रश्न पूछा जाता है दोस्तों, कबीर पंथ के तीर्थ स्थल से अधिकतर प्रश्न आते हैं कि कबीर पंथ में महत्वपूर्ण तीर्थ स्थान कौन कौन से हैं छत्तीसगढ़ में। तो देखते हैं, धनी धर्मदास साहब छत्तीसगढ़ के प्रथम कवि माने जाते हैं इस दृष्टि से जो कबीर पंथ का प्रचार प्रसार किए हैं, छत्तीसगढ़ की ओर लाने वाले प्रथम संत थे। छत्तीसगढ़ क्षेत्र में धर्मदास शाखा के द्वारा कबीर पंथ का प्रचार प्रसार हुआ है। दोस्तों, छत्तीसगढ़ में कबीर पंथ के संस्थापक अगर पूछा जाए तो मुक्तामणि नाम साहब है, जिनको चूड़ामणि नाम के नाम से जाना जाता है। और ये प्रथम स्थान कुदुरमाल जो कि कोरबा में पड़ता है, मुक्तामणि नाम साहब प्रथम गुरु थे जिन्होंने कुदुरमाल छत्तीसगढ़ में गुरुगद्दी स्थापित की। वे बांधवगढ़ से लेकर के आए और कुदुरमाल में गुरुगद्दी स्थापित की। उसके बाद द्वितीय पंथाचार्य के रूप में सुदर्शन नाम साहेब जो रतनपुर में गुरुगद्दी स्थापित किए। उसके बाद धीरे धीरे ये क्रम बढ़ता गया, फिर मंडला चला गया मध्य प्रदेश में। फिर तृतीय जो स्थान है दुर्ग धमधा में केवल नाम साहेब जो 5वें गुरु हैं, उन्होंने धमधा में स्थापित किया। और 12वें गुरु उग्र नाम साहब ने दामाखेड़ा में गुरुगद्दी स्थापित की, जो सबसे अभी फेमस है। तो दामाखेड़ा के नाम से जाना जाता है, जिसको कबीरों का तीर्थ स्थल कहा जाता है। धर्मनगर दामाखेड़ा के नाम से जाना जाता है। और हकनाम साहेब जी हैं, हकनाम साहेब जी ने कबीर धाम कवर्धा में गुरुगद्दी स्थापित की दोस्तों, जिसको कबीर धाम के नाम से जाना जाता है। तो आज हमने देखा कि कबीर पंथ में संस्थापक कौन है, मुक्तामणि नाम साहिब। प्रथम स्थल कौन सा है, कुदुरमाल मुक्तामणि नाम साहिब द्वारा। और द्वितीय स्थल है रतनपुर, और एक है धमधा, और एक है क्या दामाखेड़ा, और एक है क्या कबीर धाम। तो ये 5 स्थल ऐसे हैं जो कबीर पंथ से संबंधित है। इनके बारे में अक्सर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो प्रथम स्थल कुदुरमाल जिसको मुक्तामणि नाम साहेब ने स्थापित किया, द्वितीय स्थल रतनपुर सुदर्शन नाम साहेब ने स्थापित किया, और 5वां स्थल है धमधा दुर्ग जो केवल नाम साहेब ने स्थापित किया, और एक स्थल है कबीर धाम जिसको हकनाम साहेब ने स्थापित किया, और 12वें गुरु हैं उग्र नाम साहेब जो दामाखेड़ा में स्थापित किए। वर्तमान में भी गुरुगद्दी दामाखेड़ा में ही विराजमान है, जो प्रकाशमणि नाम साहेब के द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों, कबीर पंथ के विषय में बात करें तो कबीर पंथी जो समाज के लोग होते हैं वे मदिरा पान नहीं करते, मांस मदिरा का सेवन नहीं करते, और गुरु का विशेष महत्व होते हैं। वे अपने जीवन काल में गुरु का विशेष महत्व रखते हैं और गुरु बनाते हैं, कंठी धारण करते हैं, सात्विक जीवन रहता है उनका, सफ़ेद रंग के वस्त्र धारण करते हैं, चौका आरती कराते हैं। इनका मुख्य जो पूजा है वह चौका आरती है। कबीर चौरा स्थापित करते हैं और पूजा उनकी करते हैं। दामाखेड़ा में माघ पूर्णिमा में प्रतिवर्ष जो मेले का आयोजन किया जाता है। कबीर पंथ से संबंधित ग्रंथ जिसमें बीजक महत्वपूर्ण है, बीजक के 3 भाग साखी संबंध रामायणी इनके प्रमुख भाग है, जो कबीर के उपदेशों का संकलन किया गया है धर्मदास साहब के द्वारा। तो दोस्तों, आज हमने देखा कि कबीर पंथ के बारे में कि छत्तीसगढ़ में कहाँ कहाँ गुरुगद्दी स्थापित है और कौन कौन से उनके वंशज कार्य कर रहे हैं। दोस्तों, कबीर पंथ से इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि कबीर पंथ में कुदुरमाल या फिर दामाखेड़ा या फिर रतनपुर में वंशगद्दी कौन स्थापित किया, और यह जो है कबीर पंथ किस प्रकार से संबंध है। तो दोस्तों, मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाया है जिसमें कबीर पंथ के बारे में पूरा डिटेल दिया था, और यह जो है विशेष परीक्षा उपयोगी यह वीडियो बनाया था। दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करना और शेयर ज़रूर करना। दोस्तों, कबीर पंथ के पंथाचार्य वंशाचार्य प्रकाशमणि नाम साहब जो वर्तमान में गुरुगद्दी स्थापित किए हैं, और ये हमारे दूसरे जो किस तस्वीर में आप देख पा रही हैं तो मुक्तामणि नाम साहेब से लेकर के प्रकाशमणि नाम साहेब तक के वंशाचार्य इस प्रकार संबंधित हैं। और यहाँ धर्मदास साहेब और कबीर साहेब जी का तस्वीर है।
थैंक यू दोस्तों। इसी प्रकार से वीडियोस अपडेट रहने के लिए इस चैनल पर बने रहिएगा। सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद। जो भी डाउट होगा तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं। धन्यवाद। साहेब बंदगी साहेब।